लास्ट वीडियो में बात की थी प्लाज्मा प्रोटीन के वेरियस फॉर्म्स की, उनकी नॉर्मल वैल्यू की, ओरिजिन की। आज हम बात करेंगे वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज़ होंगे, कौन सी कंडीशन में डिक्रीज़ होंगे और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेरिएशन में हम सबसे पहला हमारा सबसे फेवरेट एल्ब्यूमिन, इसको ऐसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़। अब कोई प्रोटीन ही है, वो कौन सी कंडीशन में डिक्रीज़ होगा? या तो मैल एब्जॉर्प्शन है, या तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा जिससे उसको बनना चाहिए था उन अमीनो एसिड्स का, या फिर लॉस ज़्यादा है, या फिर उसको जो बनाने वाली जो फैक्ट्री है वही ख़राब हो गई, यानी कि लीवर डैमेज है। तो लीवर कौन कौन सी कंडीशन में डैमेज हो सकता है? एक तो हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर सिरोसिस हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं डिक्रीज़ के। फिर इंक्रीज़ कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? डिहाइड्रेशन है किसी को, तो प्रोटीन्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा अपने आप ही, या कार्डियक फेलियर का पेशेंट है कोई। नेक्स्ट है ग्लोब्युलिन, कम कब होगा? हाइपोग्लोबिलिनीमिया में भाई ब्लड में ग्लोबुलिन कम हो रहा है, उसी को तो अपन पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में। या फिर रीनल लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो नेफ्राइटिस की कंडीशन में लॉस ज़्यादा है या ब्लड के अंदर कम हो गया, दोनों चीज़ें हो सकती है। बढ़ कौन कौन सी कंडीशन में सकता है? मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन, या फिर टीबी की कंडीशन, इन्फेक्शन, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो एंटीबॉडी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, तो ग्लोबुलिन की एंटीबॉडी तो है, तो इन्फेक्शन। थर्ड है फिर फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन कम कब हो जाएगा? जब एक्स्ट्रा जो है वो कोगुलेशन होने लग जाए, यानी कि अननेसेसरी इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन हो रहा है, उस कंडीशन में। और बढ़ कौन सी कंडीशन में सकता है फिब्रिनोजन? जहाँ पे हम चाहते हैं कि क्लॉटिंग हो, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड क्लॉट होना चाहेगा, वो तो चलो हो नहीं सकता, वो अलग बात है। नेक्स्ट है फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है, टिश्यू इंजरी हुई है कोई, इन कंडीशन में क्या होगा? फिब्रिनोजन जो है वो इंक्रीज होगा। अब टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये तो कोई भी बता सकता है। मेन क्या है? मैल एब्जॉर्प्शन है। मैल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? वही स्टारवेशन हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कोई भी बर्न का केस आता है वो हो सकता है, इंक्रीज डिहाइड्रेशन, या फिर एक्सेसिव जो है वो डिहाइड्रेशन। कैसे? मान लो इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, यूरिनेशन एक्सेसिव हो रहा है, ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन, या कोई हीमोलाइसिस हो रहा है, उससे हो गया। तो यही है वेरिएशंस, तो ऐसे ही आएंगे। फिर है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। फंक्शंस में फिब्रिनोजन का क्या काम है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका पूरा एक चैप्टर है कि इसको मेन हीमोस्टैसिस बोलते हैं, तो इसका पूरा एक चैप्टर है, वो आगे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। इसमें एक आता है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस करके आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? ये आर्टीरियल एंड है, ये मान लो वीनस,
ये वीनस हैंड है। अब होता क्या है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या होता है, बाहर ले जाना चाहता है वो और किसी को, ऐसे याद रखना है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो अंदर लाना चाहता है। ऑस्मोटिक कौन मेंटेन करता है, मान लो प्रोटीन मेंटेन करते हैं, तो प्रोटीन क्या कर चाहते हैं कि सब अंदर आ जाओ, पानी भी अंदर आ जाओ, तो ये बाहर का काम, ये अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, यहाँ पे कैपिलरी एंड पे होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 37 mmHg, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर वाला फ्लूइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mmHg, ठीक है। अब वीनस एंड पे बात करते हैं, तो वीनस एंड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 15 mmHg, और जो COP है वो होता है इसका 25 mmHg। अब नेट निकालते हैं, नेट बाहर वाला माइनस अंदर वाला, एक बार ये करके देखें, तो 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 12 mmHg एट आर्टीरियोलर एंड, ठीक है। एक मिनट यहीं होल्ड करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है वीनस एंड पे, बाहर वाला 15 माइनस अंदर वाला 25, क्या आया माइनस में 10 mmHg, ठीक है। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, बाहर वाला ज़्यादा है, यानी कि फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। ये नेगेटिव आया, इसका मतलब फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो बस यही तो है, आर्टीरियल एंड से फ्लूइड बाहर गया और वीनस एंड से फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन हो गया, बाहर तो क्या फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो गया और इससे एब्जॉर्प्शन हो गया। ये एक साइकिल चलती रहेगी, इसी को स्टार्लिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर इसका अप्लाइड आता है, अगर प्रोटीन कम हो जाए, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाए, तब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर बुलाने वाला कम हो गया, यानी कि बाहर ज़्यादा फ्लूइड आउट मूव करेगा, उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इडीमा। जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाए, दो तरीके का होता है, पिटिंग, नॉन पिटिंग, जनरलाइज्ड लोकलाइज्ड भी होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप ऑफ इडीमा होता है। पर मेन इडीमा का कॉज यही है कि या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर घट रहा है, या फिर कोई लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी कि जाने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या सोडियम वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गया। मेन यही कॉजेज़ होते हैं इडीमा के। फिर नेक्स्ट जो है फंक्शन पढ़ रहे थे अपन, ही तो अप्लाइड इसका आ गया। फंक्शन वही है, आर्टीरियल बीपी को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम है, कोई हार्मोन्स हो गए वो, अभी अपन ने थायरॉक्सिन और पढ़ा, T4 T3 बिलिरुबिन, सब का ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम हो गया, रिजर्वायर हो गया, अलग अलग जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर रिजर्व फॉर्म में रह जाते हैं, मेन इनका यही फंक्शन हो गया। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस और टाइप ऑफ इडीमा। इडीमा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इडीमा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू। और अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर एनाटॉमी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।